नमस्ते साथियों, आज के इस वीडियो में टीसी तैयार करने अर्थात टीसी के अंदर किस तरह से प्रविष्टियां की जानी हैं, इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टीसी का यह प्रारूप और इसका प्रतिपूर्ण, इन दोनों में कौन कौन सी प्रविष्टियां किस तरह से करनी है, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, उन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे जिसमें अक्सर त्रुटियां हो जाया करती हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं साला। तो यहाँ पर विद्यालय का पूरा नाम हमको अंकित करना चाहिए स्थान सहित, या विद्यालय की हम सील भी लगा सकते हैं। इसके पश्चात नीचे आप देखेंगे क्रमांक और शाला प्रवेशांक। तो लेफ्ट साइड में क्रमांक लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 17 अनुसार क्रमांक देना चाहिए। उदाहरण के लिए सत्र 2021-22 की बात करें तो जितनी भी हम टीसीयाँ जारी कर रहे हैं तो क्रम संख्या 1 से लेकर के जहाँ तक भी, तो हम 1/2022, 2/2022, 3/2022 ऐसा दे सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अपने विद्यालय में सुविधा के अनुसार जिस प्रकार भी क्रमांक देते हो आप क्रमांक दे सकते हैं। इसके पश्चात राइट साइड में आप देखेंगे शाला प्रवेशांक। शाला प्रवेशांक अर्थात विद्यार्थी का दाखिल खारिज क्रमांक, या इसी को स्कॉलर नंबर भी कहा जाता है। विद्यार्थी ने जब प्रवेश लिया था और जिस क्रम संख्या पर हमने विद्यार्थी का नाम दर्ज किया है तो वही क्रम संख्या देना है, अर्थात उसे ही हम दाखिल खारिज नंबर भी कहते हैं। और साथियों, अक्सर पूर्व से देखा जा रहा है कि जो क्रमांक है इसे लाल स्याही से अंकित किया जाता है। तो हम चाहे तो रेड पेन से भी अंकित कर सकते हैं, या आप चाहे तो नीले पेन या काले पेन से भी अंकित कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा जो विवरण है साथियों, तो यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा, और यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है छात्र छात्रा के नाम के लिए। इसी तरह से पिताश्री का नाम, माताश्री का नाम। तो साथियों, जो नाम हैं ये नाम बहुत सावधानी पूर्वक भरना चाहिए, और हमें विद्यार्थी की दाखिल खारिज पंजी और जन्म तिथि पंजी में जो नाम इनका अंकित है, प्रवेश के समय जिस तरह से नाम हमने अंकित किया है वही नाम हमको यहाँ पर अंकित करना चाहिए। अलग से ना कुछ जोड़ना चाहिए और ना ही कम करना चाहिए। कई बार पालक बंधु कुछ जोड़ने को कहते हैं या कुछ हटाने को कहते हैं, तो साथियों यह भूल हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार फिर दिक्कत हम ही को हो सकती है। इसलिए जो भी जानकारी या नाम हमारे दाखिल खारिज पंजी, जन्म तिथि पंजी में अंकित है वही प्रविष्टि हमको यहाँ पर करनी चाहिए। इसके पश्चात नीचे देखिएगा जाति। तो विद्यार्थी की जो मूल जाति है यहाँ पर मूल जाति अंकित करें, और फिर उसका वर्ग। तो वर्ग में एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल ना, चार में से कोई भी एक वर्ग आएगा तो उस वर्ग को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके पश्चात विद्यार्थी की मातृभाषा जो भी हो, हिंदी, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी, ठीक है। तो यहाँ पर हम मातृभाषा भर सकते हैं। ने जिला, हम यहाँ पर हमारा विद्यालय जिस भी जिले में अवस्थित है, स्थित है, उस जिले का नाम अंकित करेंगे। इस तरह से तहसील का नाम अंकित करेंगे कि शाला, और यहाँ पर पूरा शाला का नाम स्थान सहित। उदाहरण के लिए शासकीय प्राथमिक शाला और स्थान का नाम, या शासकीय माध्यमिक शाला स्थान का नाम, शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जो भी है और स्थान का नाम। तो इस तरह शाला का पूरा नाम हम अंकित करेंगे। इसके पश्चात नीचे देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खंड हैं, में दिनांक से दिनांक तक। तो यहाँ पर 2 तिथियाँ भरनी हैं। तो साथियों, पहली जो दिनांक हमको भरनी है मई दिनांक। तो यहाँ पर जिस तिथि को विद्यार्थी ने हमारे विद्यालय में प्रवेश लिया था वो तिथि यहाँ पर हम लिखेंगे। उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी ने 1 जुलाई 2017 को प्रवेश लिया था विद्यालय में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/7/2017, ठीक है, से दिनांक तक। अब विद्यार्थी ने उदाहरण के लिए कक्षा 5 पास कर लिया सत्र 2021-22 में, तो यहाँ पर विद्यार्थी ने 30 अप्रैल 2022 तक शिक्षा प्राप्त की है। तो यहाँ पर आ जाएगा 30/4/2022 तक शिक्षा प्राप्त की। साथियों, मैं केवल उदाहरण आपको बता रहा हूँ। और आगे देखिएगा, और अब शाला का दिनांक तक समस्त शुल्क चुकाकर या माफ था। साथियों, विद्यालय की शुल्कों के बारे में चर्चा की जाती है। वैसे तो प्राथमिक और माध्यमिक में कोई शुल्क लगती ही नहीं, किंतु हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में शुल्क लगती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये जो तिथि है वो भी दी जाती है, और यहाँ पर हमको वह तिथि अंकित करनी चाहिए जहाँ तक विद्यार्थी ने शिक्षा प्राप्त की है। जैसे कि हमने यहाँ ऊपर लिखा कि 30/4/2022, तो यहाँ पर 30/4/2022 तक समस्त शुल्क चुकाकर या उसकी शुल्क माफ थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी था उस पर टिक लगा देंगे। यदि शुल्क चुका दिया है तो टिक लगा देंगे, और माफ था तो माफ पर टिक लगा देंगे, या दोनों नहीं था तो साथियों इस पे हम कुछ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, ठीक है।
और फिर आगे देखिएगा दिनांक लिखा हुआ है कोचशाला छोड़ रहा है। अब साथियों यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर कौन सी तिथि आएगी। तो साथियों जिस तिथि को हम विद्यार्थी को टीसी दे रहे हैं, अर्थात विद्यार्थी ने जो अंतिम कक्षा है उसको पास कर लिया है, और उदाहरण के लिए इस सत्र में कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो मई में आया है, तो हम यदि विद्यार्थी की टीसी जिस भी तिथि को जारी कर रहे हैं, उदाहरण के लिए 30 मई को या 31 मई को जारी कर रहे हैं या 20 मई को जारी कर रहे हैं, तो वो तिथि आ जाएगी। उदाहरण के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं 20/5/2022 को शाला छोड़ रहा है या छोड़ रही है। ठीक है, इसके पश्चात आगे देखिएगा शाला पंजी के अनुसार इसकी जन्म तिथि यहाँ पर अंकों में और यहाँ पर शब्दों में। साथियों विद्यार्थी की जन्म तिथि हमको अंकित करना चाहिए सोच समझकर, और यह जन्म तिथि विद्यार्थियों की जो जन्म तिथि पंजिका होती है उस जन्म तिथि पंजिका में जो भी जन्म तिथि है अंकों में अंकित करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी की जन्म तिथि यदि 1 अप्रैल 2012 है तो हम यहाँ पर 1/4/2012 लिखेंगे अंकों में, और शब्दों में यहाँ पर लिखेंगे 1 अप्रैल सन 2012। ठीक है, इसके पश्चात आगे देखिएगा इसे माता का टीका लग चुका है अथवा माता निकल चुकी है। तो साथियों ये पूर्व में जो माता है कहना चाहिए वो अक्सर बच्चों को हुआ करती थी, तो उसके टीके के संदर्भ में टिप्पणी देना होता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि वर्तमान में कोरोना की हम बात करें तो भाई कोरोना यानी कोविड-19 का टीका लग चुका है और कोरोना निकल चुका है, ऐसा यहाँ विवरण हो सकता है। तो यहाँ पर हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो प्रारूप दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वार्षिक परीक्षा में छात्र छात्रा ने कक्षा में सन में उत्तीर्ण प्रोत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पूरक रहा रही। अब साथियों यहाँ पर जिस सत्र में विद्यार्थी टीसी मांग रहा है, ठीक है, और वो जिस कक्षा में है वो कक्षा यहाँ पर हमको अंकित करनी होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए प्राथमिक शाला है और विद्यार्थी अंतिम कक्षा 5वीं में था, तो हम यहाँ पर 5वीं अंकित करेंगे और सत्र यहाँ यानी जो सन है वो लिख देंगे 2022। और आगे विद्यार्थी यदि उत्तीर्ण हुआ है तो उत्तीर्ण पर टिक लगा देंगे, यदि विद्यार्थी प्रोत्तीर्ण हुआ है तो प्रोत्तीर्ण पर टिक लगा देंगे, यदि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण अर्थात फेल हो चुका है तो अनुत्तीर्ण पर टिक लगा देंगे, या उसको पूरक मिली है तो पूरक पर टिक लगा देंगे। ये 4 में से जो भी हो उस पर हम टिक लगा देंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा इसका नाम कक्षा में लिखा था। अब साथियों यहाँ पर अक्सर त्रुटियाँ होती हैं, विशेष तौर से ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पर कब हमको कक्षा लिखनी चाहिए, कब हमको कक्षा नहीं लिखनी चाहिए। यदि प्राथमिक शाला है और अंतिम कक्षा 5वीं है, ठीक है, और विद्यार्थी ने उत्तीर्ण कर लिया कक्षा को, तब यहाँ पर निरंक आएगा। यहाँ पर कोई प्रविष्टि नहीं करनी, डेस लगा देना है या कट लगा देना है, क्रॉस कर देना है। ठीक है, यदि माध्यमिक शाला है और अंतिम कक्षा 8वीं है और विद्यार्थी ने 8वीं उत्तीर्ण कर लिया है, तब भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेस आ जाएगा, यहाँ पर कक्षा नहीं भरी जाएगी। यानी जो भी विद्यालय है और उसके अंतिम कक्षा को विद्यार्थी ने उत्तीर्ण कर लिया है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर डेस आ जाएगा। किंतु यदि अंतिम कक्षा है किंतु विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाया है, तब यहाँ पर वही कक्षा का नाम आएगा जिस कक्षा में विद्यार्थी। उदाहरण के लिए कक्षा 5वीं को विद्यार्थी ने अनुत्तीर्ण कर लिया है, ठीक है, यह पूरक में है तो यहाँ पर कक्षा वही आ जाएगी, कक्षा 5वीं आ जाएगी, या कक्षा 8वीं में है तो कक्षा 8वीं आ जाएगी। ठीक है, किंतु साथियों यदि कक्षा अन्य कक्षाओं की बात करें, कक्षा 1, 2, 3, 4 या कक्षा 6, 7 की हम बात करें, यदि इन कक्षाओं में विद्यार्थी है और टीसी मांग रहा है और विद्यार्थी ने उत्तीर्ण भी कर लिया है कक्षा, तो यहाँ पर कक्षा आएगी। कैसे आएगी, एक उदाहरण बता रहे हैं। जैसे कि कक्षा 3री को विद्यार्थी ने उत्तीर्ण कर लिया है और टीसी मांग रहा है, ठीक है, तब यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, कक्षा 3री। और यहाँ पर जो इसका नाम कक्षा में लिखा था, तो साथियों जब कक्षा 3री विद्यार्थी ने पास कर लिया है तो निश्चित तौर से उसका नाम हमने कक्षा 4थी में लिख लिया है, यानी दर्ज कर लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कक्षा 4थी में लिखा था। ठीक है, क्योंकि कक्षा 3री को उत्तीर्ण करी, ऊपर लिख रहे हैं हम कक्षा 3री को सन 2022 में उत्तीर्ण कर लिया और यहाँ लिखेंगे कक्षा 4थी में लिखा था। तो यहाँ सोच समझकर साथियों हमको प्रविष्टियाँ करनी है। और आगे देखिएगा इसका आचरण कैसा था, अच्छा था, तो यहाँ पर हम अच्छा भर लेंगे। इसके पश्चात दिनांक, और यहाँ पर हमको वही तिथि अंकित करनी चाहिए जिस तिथि को हम विद्यार्थी की टीसी जारी कर रहे हैं। इसके पश्चात साइड में आप देखेंगे प्राचार्य या प्रधानाध्यापक, तो यहाँ पर उसके मुहर और हस्ताक्षर हो जाएंगे। आइए प्रतिपर्ण की बात करते हैं। तो साथियों प्रतिपर्ण में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो जानकारी हमने जो मूल टीसी है उसमें भरी है वही जानकारी यहाँ पर प्रविष्ट करना है। जैसा कि ऊपर शाला का नाम, फिर क्रमांक, प्रवेशांक, विद्यार्थी का नाम, पिता श्री, माता श्री, जाति, वर्ग, विद्यालय में दिनांक से दिनांक तक उपस्थित रहा रही, फिर विद्यार्थी की जन्म तिथि, इसका नाम लिखा था साथियों,
जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, ठीक है। यदि अंतिम कक्षा को पास कर लिया है तो यहाँ पर डेस आ जाएगा या क्रॉस आ जाएगा, किंतु विद्यार्थी ने अनुत्तीर्ण किया है तो उसी कक्षा का नाम आ जाएगा, या कक्षा 1 से 4 तक या कक्षा 6-7 में है तो फिर उसके अगली कक्षा का नाम जिस कक्षा में लिखा था वो यहाँ पर आ जाएगा। इसने कक्षा में सफलता प्राप्त की, यानी जो भी कक्षा को पास किया और हम टीसी दे रहे हैं उस कक्षा का नाम आ जाएगा। उदाहरण के लिए कोई विद्यार्थी कक्षा 5 पास कर लिया तो यहाँ पर कक्षा 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर दिनांक और साइड में आप देखेंगे प्राचार्य या प्रधानाध्यापक, तो उनकी मुहर लग जाएगी और हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो साथियों इस तरह से हम टीसी तैयार कर सकते हैं, और इसमें विशेष ध्यान रखने की बात यह है साथियों कि हमको किसी भी तरह से काट छाट नहीं करनी चाहिए। काट छाट करने की स्थिति में विद्यार्थी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो अगला स्कूल होता है उसके प्रमुख जो हैं उस टीसी को रिजेक्ट कर देते हैं और टीसी दोबारा बनवा कर लाने को कहते हैं। तो फिर हमारे पास वो दोबारा आते हैं और फिर हमको टीसी को करेक्ट करके देना होता है, अर्थात दूसरी टीसी बनाकर देना होता है। तो ध्यान रखना है कि किसी तरह की भी काट छाट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।